अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक नया जवाब जमा करवाया है और यह जवाब इमरान खान ने तौहीन अदालत के उस मुकदमे में जमा करवाया है जिसकी तलवार ताहाल सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान पर लटकी नज़र आ रही है। और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान के ख़िलाफ़ यहाँ पर अदालत से कोई बड़ा फ़ैसला भी आ सकता है, जिसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो अभी तक मौक़िफ़ अपनाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो 25 मई का एहतजाज था, 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था, उसमें इमरान खान ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और कुछ खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स जिनमें ISI, IB, पुलिस शामिल हैं, इनकी रिपोर्ट्स में ये वाज़े तौर पर लिखा गया था कि इमरान खान ने अदालती अहकामात आने के बाद जो है वो वहाँ पर तकरीर की और जिसमें उन्होंने अदालती अहकामात को मलूज़े खातिर नहीं रखा और डी चौक पर कारकुनान को पहुँचने का कहा, जिसके बाद तशद्दुद भी हुआ और कई लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस के कई एहलकार भी ज़ख्मी हुए। ये तमाम तर बैकग्राउंड है इस मुकदमे का और आज इमरान खान साहब ने इसमें एक तफसीली जवाब जो लगभग 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सलमान रकम राजा वकील हैं इमरान खान के, जो कि माजी में हसन हुसैन और मरीम नवाज़ के भी पनामा लीक्स केस में वकील रह चुके हैं। आज इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाया है तफसीली जवाब, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 24 और 25 मई को कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया और उस कारकुनान पर जो तशद्दुद किया गया है जो पुलिस है या मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी जानिब से, उसको छुपाने के लिए ये रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। जानबूझकर उन्होंने ये बात वाज़ेह की है आज अदालत के सामने कि जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी उन्होंने नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ बनती नहीं है, क्योंकि जिन रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाया जा रहा है उन रिपोर्ट से भी ये साबित नहीं होता कि मैंने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। और साथ साथ इमरान खान ने उन रिपोर्ट्स की सेहत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये जो तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हुआ है, जैसा कि पहले हमने आपको बताया, उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं ताकि अपनी खामियों को छुपाकर तमाम तर मुद्दा जो है वो एक ऐसे शख्स पर डाला जाए जो इस्लामाबाद महज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आना चाह रहा था। साथ साथ उन्होंने ये लिखा है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो ISI की रिपोर्ट है, जो IB की रिपोर्ट है और जो पुलिस की रिपोर्ट है, इंतज़ामिया की जो रिपोर्ट है, वो मफरूज़ों पर मबनी है। और उन्होंने यहाँ पर एक बात वाज़ेह कही है कि जो अदालत ने 25 मई का जो फ़ैसला अदालत ने लिखा था, जो मुख्तसर हुक्मनामा था, वो उन्होंने नहीं पढ़ा और उनको कुछ कारकुनान ने जो कंटेनर पर उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है हुकूमत को कि तमाम तर जो रुकावटें हैं उनको हटा दिया जाए। और इमरान खान ने यहाँ पर यह कहा है कि उनको ये मालूम नहीं था कि अदालत ने दरअसल हुक्म क्या दिया है, क्योंकि मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, हम भी सुबह से शाम तक लगभग 4 मुख्तलिफ समातें हुई थी और हम लगातार मुसलसल उस तमाम तर जो समातें हैं उनको कवर कर रहे थे और लम्हा ब लम्हा जो रिपोर्ट है वो भी कर रहे थे। और TV पर ये चीज़ें सुबह से चलना शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो फैसल चौधरी और बाबर अवान, उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई अपनी पार्टी क़यादत की जानिब से कि हम लोग जो G9 ग्राउंड है, जो ग्राउंड है इतवार बाज़ार के साथ, वहाँ पर एहतजाज करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उनको इजाज़त भी दी, जिससे मामला काफ़ी हद तक निमटता नज़र आ रहा था। बहरहाल उसके बाद जब डी चौक पर ये लोग पहुँचे तो फिर मामलात बिगड़े। रात गए अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए, उनकी रिहाइशगाह पर, और उनसे इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया, जो कि उस वक्त अदालत ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि शायद रात गए इमरान खान से जो हमारी अदलिया के कुछ सीनियर लोग हैं उन्होंने रब्ता करके उनको वापस जाने का कहा, वगरना सख्त कार्रवाई का इंदिया उनको दिया गया, जिस पर इमरान खान अगली सुबह एक मुख्तसर खिताब करते हुए डी चौक से रवाना हो गए और ये मामला वहीं ठप हो गया। जब अगले रोज़ समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला ये कह कर निपटा दिया, इस केस को ही ख़त्म कर दिया कि अब मामला जो है वो आप कह सकते हैं कि
ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, पार्टियां वापस चली गई हैं, लिहाजा अब इस मामले को आगे लेकर नहीं चलना। उसके बाद जैसा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मुकदमे को एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर करना ही कई सवालात को जन्म देता है। अब आते हैं इमरान खान साहब ने जो आज का ये जवाब है, इसमें एक चीज़ वाज़े तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से ये कही है कि उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसको ख़त्म किया जाए, इस मुकदमे को सिरे से ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है इन हिज़ ओन स्टाइल कि उन्होंने ये कहा है कि उनको मालूम नहीं था कि अदालत ने उनको क्या अहकामात दिए हैं, क्योंकि राब्ते नहीं हो पा रहे थे। असद उमर के साथ जो उनकी बात हुई, उस बात में असद उमर ने भी रुकावटें हटाने का उनको बताया। शायद असद उमर का भी राब्ता नहीं हुआ था जो वकला हैं उनके साथ, ये एक वजह हो सकती है। जो आप कह सकते हैं कि राब्तों का जो फुकदान है वो एक बुनियादी वजह हो सकती है इस तरह के इक़दाम की। ताहम इमरान खान ने एक तासुर को आज सरासर यहाँ पर उसकी तरदीद की है कि उन्होंने कहा है कि मैंने जानबूझकर, मैं सोच भी नहीं सकता कि अदलिया के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करूँ। और ये है आज का इमरान खान साहब का जवाब। और इसके बाद बाबर अवान साहब ने एक जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है और काफ़ी तफसीली जवाब उन्होंने जमा करवाया है। उन्होंने अपने जवाब में सबसे पहले तो कुछ अखबारी तराशे लगाए हैं जिसमें ऐसी ख़बरें हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिनसे उनका जो नैरेटिव है वो उसको सपोर्ट मिलती है। साथ साथ उन्होंने अब अदालत के सामने अपना एक इमोशनल केस भी रखा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 40 साल से वो वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं और सीनियर वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मुकदमे में उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे फैसल चौधरी ने बताया कि अदालत ने कोई नोटिस जारी किया है जिस पर मैंने असद उमर के साथ फ़ोन पर बात की और ज़बानी उन्होंने मुझे कुछ हिदायत दी जिनसे मैंने अदालत को आगाह कर दिया। मैंने बतौर वकील अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अदालत की मुआवनत करने की कोशिश की। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बतौर वकील मैं अदालत की मुआवनत कर रहा था और अदालत के बुलाने पर मैंने अदालत की मुआवनत की है, मैं ख़ुद से नहीं आया। उसके बावजूद उनका नाम जो है इस मुकदमे में डाला गया, उनसे जवाब भी मांगा गया, जिस पर अब उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि उनका नाम इस मुकदमे से निकाला जाए। और फैसल चौधरी साहब ने भी इसी तर्ज का एक जवाब दिया है जिसमें वो भी यही अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि उनका नाम भी इस मुकदमे से निकाला जाए। आपको माजी में हमने बताया कि तकरीबन गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल एक जवाब इन तीनों लोगों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए थे, जिनमें मुख्तसर प्लीड ली गई थी। और इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि अदालत उनको वक्त दे, और उन्होंने 3 नवंबर तक का वक्त मांगा था, जो कि बहरहाल बाद में इमरान खान के साथ जो हादसा हुआ, जो उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, उसके बाद उनके वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से ये इस्तदा की कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए, क्योंकि उनके मुवक्किल इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही, और जब वो हिदायत लेंगे तो उसके बाद ही एक मरबूत और जो है वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा पाएंगे, जिस पर अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मंजूर किया था और उनको मज़ीद मोहलत दी थी, जो कि आज उन्होंने जमा करवा दिया है। अब देखना यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी भी अगर फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद बाबर अवान साहब ने इमरान खान के साथ फ़ोन पर बात भी की थी, गालिबन व्हाट्सएप पर बात की गई थी, और कुछ इदारों के पास उसका रिकॉर्ड भी शायद मौजूद है। कुछ इस तरह की ख़बरें भी सामने आ रही हैं, और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अदलिया भी काफ़ी हद तक कन्विंस्ड है कि अहकामात पहुँच चुके थे, बावजूद इसके उनकी खिलाफ वर्जी की गई। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अदालत जो हमेशा जुडिशल रिस्ट्रेंट की बात करती है, बिलखसूस तौहीन अदालत के मुकदमात में, क्या इस जुडिशल रिस्ट्रेंट को इस मुकदमे में भी जो है वो नाफिजुल अमल किया जाएगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई करने से गुरेज किया जाएगा। इसका अब वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा। मुकदमा कब समाअत के मुकर्रर होता है ये जल्द ही मालूम हो जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।